लेक्चर 6, इसमें आप पढ़ने वाले हैं परासरण किसे कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अल्परासरण दाबी, समपरासरी, समपरासरी विलयन आ चुका है पेपर में, पिछले साल के त्रैमासिक पेपर में आया था, तो इनको आप अच्छे से रट लेना, ठीक है। सिर्फ इतना ही बोला था कि समपरासरी विलयन किसे कहते हैं, 2 अंक में आया था, ठीक है। फिर आता है अतिपरासरण दाबी विलयन को समझाइए, तो मैंने सभी को कलेक्ट कर लिया है। अल्परासरण, समपरासरी, अतिपरासरण, ठीक है, और परासरण, मतलब इसमें 4 क्वेश्चन एक साथ बनाए गए हैं। तो शुरू करते हैं। पहले आप बना लीजिए क्वेश्चन उन्हीं टॉपिकों को लेकर के। तो ये रहा क्वेश्चन, परासरण किसे कहते हैं। अल्परासरण दाबी, समपरासरी, अतिपरासरण दाबी विलयन को समझाइए। तो पहले शुरू करते हैं, पहला परासरण किसे कहते हैं। पहले हेडिंग आप मेक कर लें परासरण, ठीक है, देन उसका आंसर आप लिखें। इनको अच्छे से नोट करते जाइए अपने नोटबुक में। तो देखिए इसका आंसर, जल के अणुओं की गति जब विभेदक वर्णात्मक पारगम झिल्ली द्वारा हो तो उसे परासरण कहते हैं, ठीक है। एक ऐसी झिल्ली जो विभेदक हो, यानी उसको विभेद कर पाना आसान हो, यानी विभेद मतलब अंदर गमन करना, यानी अंदर चले जाना, ठीक ना। यानी पानी वगैरह, जैसे आप किशमिश को वाटर में डालिए तो किशमिश के अंदर क्या हो, पानी का आवागमन हो जाए, मतलब पानी अंदर समाहित हो जाए, ठीक है। तो जल के अणुओं की गति जब विभेदक वर्णात्मक पारगम झिल्ली द्वारा हो तो उसे परासरण कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम अल्प परासरण दाबी विलयन किसे कहते हैं, इनको देखते हैं। तो फर्स्ट यू वांट टू मेक अ हेडिंग अबाउट दिस टॉपिक, देन उसका आंसर। तो देखिए हेडिंग हो गई, आंसर। यदि कोशिका को तनु विलयन, तनु विलयन इससे पहले मैंने पढ़ा है, तनु विलयन एक ऐसा विलयन होता है जिसमें विलेय की जो मात्रा होती है विलाय की अपेक्षा कम होती है, ठीक है। तनु विलयन वाले माध्यम में रखा गया हो तो जल परासरण विधि द्वारा कोशिका के अंदर चला जाएगा। ऐसे विलयन को अल्प परासरण दाबी विलयन कहते हैं। बस इसका इतना ही आंसर है। पिछली बार जब क्वेश्चन आया था तो बोला था कि परासरण किसे कहते हैं, या परासरण समपरासरी विलयन किसे कहते हैं। तो बस 2 अंक का था, तो बस डेफिनेशन बस लिखनी थी, ठीक है। अगला, अगली हेडिंग आप मेक कर लें पहले, समपरासरी विलयन, यही आया था समपरासरी, ठीक है। इसको आप अच्छे से रट लेना, तो जरूरी नहीं कि यही आएगा, जितने भी यहाँ टॉपिक लिखे गए हैं सभी को आप याद कर लें। यदि कोशिका को ऐसे माध्यम विलयन में रखा जाए जिसमें बाह्य जल की सांद्रता कोशिका में स्थित जल की सांद्रता के ठीक बराबर हो तो कोशिका झिल्ली से जल में कोई शुद्ध गति नहीं होती। तो इस प्रकार के परासरण को या इस प्रकार के विलयन को क्या बोलते हैं, समपरासरी विलयन कहते हैं, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से लिख करके इसको याद कर लें। नेक्स्ट, अल्प परासरण दाबी विलयन, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका आंसर देखें, पहले हेडिंग में कर लें। यदि कोशिका के अंदर, कोशिका के अंदर नहीं, कोशिका के बाहर वाला विलयन अंदर के घोल से अधिक सांद्र है तो जल परासरण द्वारा कोशिका से बाहर आ जाएगा, तब ऐसे विलयन को अतिपरासरण दाबी विलयन कहते हैं, ठीक है। और इस प्रकार इस सभी टॉपिक हुए कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।